नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 088 पर। आज की क्लास में अध्ययन करेंगे क्लास 9th का चैप्टर लोकतांत्रिक अधिकार, जिसके भाग 4 अपन ने पहले अध्ययन कर लिए हैं। आज भाग 5th अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज की क्लास रहेंगी अधिकारों का बढ़ता हुआ दायरा। आज की क्लास में पढ़ेंगे अधिकारों का दायरा समय के साथ में बढ़ता गया। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। यानी इस अध्याय में अपने शुरू से ही अधिकारों के बारे में चर्चा की और जो मौलिक अधिकार है, संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए उनके बारे में अपन ने चर्चा की। यानी इसके अंतर्गत अपन ने मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की। कितने मौलिक अधिकार होते हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार है, उन सब के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की। आप सोच सकते हैं कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार ही नागरिकों को मिलने वाले अधिकार है। यह सही नहीं। कि अपन कह सकते हैं कि भाई जो संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार दिए गए वही नागरिकों को मिलने वाले अधिकार है, तो ये क्या बात सही नहीं। मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के स्रोत, यानी मौलिक अधिकारों के द्वारा ही व्यक्तियों को, मानव को जो दूसरे अधिकार मिले। तो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या व्यक्तियों को मिलने वाले जो अधिकार है वो मौलिक अधिकारों के माध्यम से मिले। तो अपन कह सकते हैं कि भाई व्यक्तियों को जो समय के साथ में अधिकार प्रदान किए गए उनका स्रोत या उनका आधार मौलिक अधिकार था। हमारा संविधान और हमारे कानून हमें और बहुत सारे अधिकार देते हैं और साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ता गया। यानी कि समय के साथ जो अधिकारों का दायरा है वो बढ़ता गया। समय समय पर अदालत ने ऐसे फैसले दिए जिससे अधिकारों का दायरा बढ़ा। यानी जो अदालतें हैं उनके द्वारा ऐसे फैसले दिए गए जिससे क्या हुआ, अधिकारों का दायरा बढ़ा। जिसके अंतर्गत अपन बात करें तो एक तो है कौन कौन से जैसे अधिकार मिले, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों का क्या हुआ, विस्तार हुआ। तो आपसे पूछ सकते हैं कि समय के साथ साथ में जो अधिकार दिए गए, अधिकारों का दायरा बढ़ा, उसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता है, सूचना का अधिकार है, यानी व्यक्ति किसी भी सरकारी विभाग से कहीं से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, उसको प्रेस की स्वतंत्रता है। व्यक्तियों को, मानव को शिक्षा का अधिकार है, जैसे मौलिक अधिकार मिले। अब स्कूली शिक्षा हर भारतीय का अधिकार बन चुकी। यानी जो 21 कैद जोड़ा गया जिसके अंतर्गत स्कूली शिक्षा से संबंधित बात कही गई कि व्यक्तियों को 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी होगी। यानी ये मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 21 है उसके अंतर्गत इसको काउंट किया गया है और ये कहा गया है कि भाई 14 वर्ष से बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाने की जो गारंटी होगी वो सरकार की होगी। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाले कानूनों भी पास किए। यानी और एक अधिकार मिला, वो है सूचना का अधिकार। यानी व्यक्ति किसी भी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है। यह अधिकार विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकारों की तरह, यानी जिस प्रकार के अधिकार है, जैसे विचार और अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, आज़ादी है, व्यक्तियों को जो अधिकार मिले, उसी की तरह ये सूचना का भी अधिकार है। हमें सरकारी दस्तावेजों, दफ्तरों से सूचना मांगने और पाने का अधिकार। यानी इस सूचना के अधिकार के अंतर्गत ही बात कही गई कि अपन सरकारी जो भी दफ्तर है उससे सूचना मांग सकते हैं और उनको पाने का क्या है, हमारे पास अधिकार दिया गया। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकारों का नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल किया। यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत और विस्तार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जो जीवन जीने के अधिकार, उसी के अंतर्गत उसका ही विस्तार करते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल किया। यानी व्यक्तियों को जीवन जीने के लिए, अपना विकास करने के लिए भोजन का अधिकार है वो भी इसके अंतर्गत शामिल किया। यानी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और उसको मिलना चाहिए अधिकार, यानी भोजन उसको समय पर मिलना चाहिए।
साथ ही अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है। संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है। ऐसे नहीं कि केवल मौलिक अधिकार या इनके द्वारा जुड़े हुए कुछ अधिकार मिले ना, इसके अलावा भी बहुत सारे अधिकार है जिससे जिसे मतलब कह सकते हैं संविधान के द्वारा प्रदान किए गए जो मौलिक अधिकार नहीं है। जैसे संपत्ति रखने का मौलिक अधिकार, इसमें ये कहा गया है कि भाई संविधान के द्वारा यही नहीं कि केवल मौलिक अधिकार ही प्रदान किए गए, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जिसको प्राप्त संविधान के तहत मानव को प्रदान किए गए। जैसे संपत्ति रखने का मौलिक अधिकार, संपत्ति रखने का मौलिक अधिकार अधिकार नहीं है, ये क्या है, एक संवैधानिक अधिकार। यानी जो मूल संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार 7 थे, जिसके अंतर्गत संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार वो भी उसी के अंतर्गत काउंट था, लेकिन बाद में इसको मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया है। अब ये क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है। चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। यानी जिस प्रकार संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकारों के अंतर्गत था, तो इसमें परिवर्तन किया गया और इसको कानूनी या संवैधानिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। तो जो वोट देने का अधिकार है उसमें भी आने वाले समय में परिवर्तन करके इसको भी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भी रखा जा सकता है। यानी समय के साथ में इसमें क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकते हैं। कई बार मानव अधिकारों का विस्तार होता है, ये असल में सर्वमान्य नैतिक दावे हैं जो कानून द्वारा मान्य हो सकते हैं और नहीं भी, और इन्हें उस अर्थ में अधिकार नहीं कहा जा सकता जैसा कि हमने पहले परिभाषा के माध्यम से समझा। इतनी कोई विशेष लाइनें नहीं हैं। आगे अपन देखते हैं, दुनिया में लोकतंत्र के फैलाव के साथ 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 सरकारी दबाव बढ़ता जा रहा है और वे इन सर्वमान्य नैतिक दावों को माने, उन्हें कानूनी रूप दे, और कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रतिज्ञा पत्रों ने भी अधिकारों के दायरा बढ़ाने में मदद की। यानी जो व्यक्तियों के अधिकार है उनका जो दायरा बढ़ रहा है उसको बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, प्रतिज्ञा पत्र, कुछ कानूनी रूप और कुछ नैतिक दावे, ये सभी महत्वपूर्ण फैक्टर है जो व्यक्तियों के जो अधिकार है उन अधिकारों का जो विस्तार हो रहा है उसके अंतर्गत ये महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है। यानी तो अपन कह सकते हैं कि भाई समय के साथ में जो अधिकार है उनका दायरा बढ़ता जा रहा है। हर समय नए अधिकार सामने आ रहे हैं और ये लोगों के संघर्ष से ही हासिल हुआ। ऐसे नहीं कि अधिकार अपन को ऐसे ही मिल जाते, नहीं, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं होता है। समाज की विकास या नए संविधान के निर्माण के साथ साथ नए अधिकार सामने आए। जैसे जैसे समाज का विकास हुआ वैसे वैसे नए नए अधिकार है वो व्यक्तियों को मिलने चाहिए, और उन अधिकारों के लिए व्यक्तियों के द्वारा क्या किया गया, संघर्ष भी किया गया। संविधान बनाने संबंधी अध्याय में हमने देखा कि दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में नागरिकों के कई तरह के नए अधिकार मिले। इनमें से कुछ इस प्रकार है, यानी अपने पहले पढ़ा था संविधान का निर्माण जिसके अंतर्गत अफ्रीका के बारे में पढ़ा, तो अफ्रीका के संविधान के अंतर्गत नागरिकों को कई नए अधिकार मिले, और वो कौन कौन से अधिकार थे। सबसे पहले था निजता का अधिकार। इसके कारण नागरिकों और उनके घरों की तलाशी नहीं होगी, यानी निजता की प्राइवेसी का जो अधिकार है इसी के माध्यम से घरों की तलाशी नहीं की जा सकती, उनके फ़ोन टैप नहीं किए जा सकते, उनकी चिट्ठियाँ या पत्री जो भी है उनको खोलकर नहीं पढ़ा सकता है। यानी ये कह सकते हैं निजता का मामला है, प्राइवेसी का मामला है इसके तहत। यानी आपके घर की कोई भी तलाशी नहीं कर सकता, बिना कारण की कोई भी तलाशी नहीं कर सकता, आपके फ़ोन को टैप नहीं कर सकते, और जो भी आपकी पत्र चिट्ठियाँ वगैरह आती है उसको खोलकर कोई भी नहीं पढ़ सकता। दूसरा है पर्यावरण का अधिकार। दूसरा क्या कह रहा है, पर्यावरण का अधिकार, यानी ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य और कुशल क्षेत्र के प्रतिकूल हो। यानी पर्यावरण का अधिकार, यानी कह सकते हैं कि भाई ऐसा वातावरण चाहिए जो व्यक्तियों के लिए
व्यक्तियों के जीवन के लिए, उनका व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। आगे बात करें तो इसके अंतर्गत आता है पर्याप्त आवास पाने का अधिकार। व्यक्ति को क्या प्राप्त होना चाहिए? आवास, यानी रहने के लिए मकान कह सकते हैं, आवास प्राप्त करने का भी अधिकार होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं, पर्याप्त भोजन, पानी तक पहुंच का अधिकार, किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जाएगा। यानी स्वास्थ्य सेवाएं भी मिले, व्यक्तियों को पर्याप्त भोजन भी मिले, सभी को स्वच्छ पानी प्राप्त हो, उस तक सबकी पहुंच हो, और किसी को भी आपातकाल के अंतर्गत जो चिकित्सा सुविधा है वो भी प्राप्त हो। यानी चिकित्सा सुविधा से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी उनको चिकित्सा सुविधाएं मिले। अनेक लोगों का मानना है कि काम का अधिकार अनेक लोगों का मानना है कि काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने के लिए जरूरी न्यूनतम आवश्यकता का अधिकार और निजता के अधिकार को भारत में मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। यानी ये भारत के बारे में कह रहा है कि भाई ये जो काम का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, जीने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता है उनका अधिकार है, जो प्राइवेसी या निजता का अधिकार है, वो भारत के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इसको शामिल कर देना चाहिए। आगे पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय, आगे आइए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय जो परिपत्र है उसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र में अनेक ऐसे अधिकारों को मान्यता दी गई है जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से सीधे नहीं जुड़े हुए। इनमें अभी अंतर्राष्ट्रीय संधि का रूप नहीं लिया, लेकिन दुनिया भर के मानव अधिकार कार्यकर्ता इसे एक मानक मौलिक अधिकारों में देखते हैं। और इसमें से किन किन को शामिल किया गया है, जैसे अपन बात करें तो इसके अंतर्गत शामिल किया गया है काम करने का अधिकार। यानी हर किसी को काम करने, अपनी जीविका का उपार्जन करने का अधिकार होना चाहिए। यानी व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए? काम मिलना चाहिए। यानी व्यक्ति कह सकता है कि भाई मेरा अधिकार है कि व्यक्ति को, मेरे को क्या मिले? काम मिले। दूसरे में कहा गया है काम करने के सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद माहौल का अधिकार। यानी आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पर सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए, और वहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। मजदूरों और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर लायक उचित मजदूरी का भी अधिकार होना चाहिए। यानी जो भी व्यक्ति है कार्य कर रहा है जहाँ पर भी, तो उसको इतना तो वेतन मिलना ही चाहिए जिससे उसके जो परिवार है वो सम्मानजनक जीवन स्तर या सम्मानजनक स्थिति में जीवन यापन कर सके, इतनी उसको सैलरी तो मिलनी चाहिए। समुचित जीवन स्तर जीने का अधिकार में इसके अंतर्गत जैसे भोजन प्राप्त होना चाहिए, उसको कपड़ा और मकान का अधिकार भी शामिल है। यानी व्यक्तियों को भोजन मिलना चाहिए, उनको पहनने के लिए कपड़े मिलने चाहिए और रहने के लिए मकान भी मिलना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा और बीमा का भी अधिकार होना चाहिए, यानी व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा भी मिले और बीमा का अधिकार भी मिले। स्वास्थ्य का भी अधिकार, यानी समय पर जो व्यक्ति बीमार हो गया उसको इलाज मिले। प्रयोजन काल में महिलाओं का खास ख्याल रखा जाए और महामारियों से रोकथाम हो। यानी जो महिलाएं हैं उनको प्रयोजन काल के तहत उचित ख्याल रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, और शिक्षा का भी अधिकार मिलना चाहिए। यानी मुक्त और अनिवार्य शिक्षा, यानी प्राथमिक शिक्षा या कह सकते उच्चतर शिक्षा तक पहुंच, ये व्यक्तियों को मिलने ही चाहिए। आगे अपन शब्दावली के बारे में बात करें तो प्रतिज्ञा पत्र किसे कहते हैं? यानी नियमों और सिद्धांतों को कायम रखने का व्यक्ति, समूह या देशों का वायदा। ऐसे बयान या संधि पर दस्तखत करने वाले पर उनके पालन की कानूनी बाध्यताएं होती है। दूसरा है दावा, यानी सभी नागरिकों, समाज या सरकार से किसी नागरिक द्वारा कानूनी या नैतिक अधिकारों की मांग है, वो क्या कहलाती है? दावा कहलाती है। ऐसी जाति में जन्मा व्यक्ति जिसे दूसरी जाति के व्यक्ति छूने लायक नहीं मानते, दलितों के लिए अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो दलित के अंतर्गत आता है। यानी जो दूसरी जाति के व्यक्ति है उसको छूने लायक भी नहीं समझते, वो कहलाता है दलित।
मानव जाति का ऐसा समूह जिसमें लोग आपस में मूल व सम्यक वंश के हो, यानी एक ही वंश के हो। एक जातीय समूह के लोग सांस्कृतिक आचरण, धार्मिक विश्वास और ऐतिहासिक स्मृतियों के द्वारा जुड़े होते हैं, वो कहते हैं जातीय समूह, यानी एक ही जाति की। सम्मेलन अदालत द्वारा जारी एक आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा गया, वो कहलाता है समन। यानी अदालत ने उस व्यक्ति को अदालत के सामने उपस्थित होने के लिए कहा है। अवैध व्यापार, अनैतिक कामों के लिए स्त्री, पुरुषों या बच्चों की खरीद बिक्री, वो कहलाती है अवैध व्यापार। रिट सर्वोच्च यह कह सकते हैं उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश क्या कहलाता है, रिट। तो आपसे पूछ सकते हैं रिट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो रिट सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जा सकती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यानी ये एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ये मानव अधिकारों के लिए कार्य करता है। यह संगठन दुनिया भर में मानव अधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट जारी करता है। तो आपको शब्दावली भी याद करनी है। रिट किसके द्वारा जारी की जाती है, एमनेस्टी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो क्या है, अवैध व्यापार, दलित जो प्रतिज्ञा पत्र है, ये शब्दावली आपको याद करनी। तो इसी के साथ में ये चैप्टर पूरा होता है। आप अधिक से अधिक इस भाग को या कह सकते हैं अपन इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।